मालेरा टोल प्लाजा है वह पूरी तरीके से अवैध है। उसका कारण है कि ये जो धनारी से लेकर बेकरिया तक का ये खंड है, स्वरूपगंज के टोल से केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर है। जबकि नितिन गडकरी जी लोकसभा में ये बोल चुके हैं कि 60 किलोमीटर से पूर्व अगर कोई टोल नाका आता है तो उस टोल प्लाजा को हटाया जाएगा। लेकिन आंदोलन करने के बाद में बार बार अधिकारियों को लिखने के बाद में भी अभी तक ये टोल हटाया नहीं गया। दूसरी बात यह है कि यह टोल जो है ये अन्य टोल से ज़्यादा राशि वसूली जाती है, जबकि इस खंड का मेंटेनेंस NHAI ने खुद अपने ऊपर लिया है। इस टोल को ठेकेदार से बनवाया, लेकिन मेंटेनेंस की जिम्मेदारी खुद NHAI ने ली है। इसका कारण यह है कि आदिवासी एरिया है, आदिवासी बाहुल एरिया है, इसमें लोग जागृत नहीं होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता है और ये अधिकारी अपनी मनमानी और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए इस खंड को चुना गया है कि उसमें मेंटेनेंस NHAI ने अपने ऊपर लिया है। देखा यह जाता है कि मकान मालिक जो होता है वह मकान के रखरखाव ज़्यादा बेहतर तरीके से करता है। दूसरी जो कंपनियों को जिनको NHAI रखरखाव का ठेका देता है उसको ये शर्त होती है कि हर 3-4 साल में पूरे रोड की ओवरलैपिंग होनी चाहिए। जबकि जब से ये रोड बना है NHAI ने अपने इस रोड पर कभी भी ओवरलैपिंग नहीं की है। जहां खड्डे होते हैं वहां पर पैच वर्क कर दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के जैसे रोड की हालत होती है उसी तरीके की हालत इस 4 लेन की इस रोड खंड की है। मुझे तो ये आशंका है कि हर 4 साल में इस ओवरलैपिंग का पैसा जो है वसूल किया गया होगा, लेकिन ओवरलैपिंग आज दिन तक कभी भी नहीं हुई। मूल सुविधाएं इस टोल प्लाजा पर कोई नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय बनाए गए हैं उनकी हालत इतनी बुरी है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फर्स्ट एड एक चिकित्सालय फर्स्ट एड के लिए केंद्र बनाया गया है, लेकिन उसमें फर्स्ट एड किट तक अवेलेबल नहीं है। क्रेन जो उपलब्ध कराई गई है उनका ड्राइवर इनको मिलता नहीं। क्रेन अभी भी नहीं वहां पर मौके पर, लेकिन कभी भी पहले भी कभी एक्सीडेंट हुए हैं तब वह क्रेन जो जिसका किराया NHAI भर रही है वह क्रेन कभी काम नहीं आती। पुलिस प्रशासन को दूसरी प्राइवेट क्रेन मंगाकर और रोड से गाड़ियां हटानी पड़ती हैं। वहां पर NHAI का कोई भी स्टाफ ऐसा मौजूद नहीं है जो जिम्मेदार हो। जो इस खंड के अंदर कितने मजदूर लग रहे हैं, इसके रखरखाव के लिए, पेड़ों को पानी पिलाने के लिए और भी किसी काम के लिए ये कितने लग रहे हैं, इसका हिसाब किताब रखने वाला कोई भी बंदा, एक भी जिम्मेदार व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं है। केवल 2 जो मजदूर हैं उनके भरोसे ये लोग बैठे हुए हैं और सारे जो मैनेजर के अधिकारी, परियोजना अधिकारी से लेकर DGM और जितने भी स्टाफ है वे मोटा वेतन लेकर केवल उदयपुर में बैठकर अपने मनमर्जी से आंकड़े भर के और पैसा उठाते आ रहे हैं। उसका कोई भी उनको कोई कहने वाला नहीं है, जनता की कोई सुनने वाला ही नहीं है और ये भ्रष्टाचार का कुआं है जिसमें नेता और अधिकारी मिलकर इसमें से पैसे लूटे जा रहे हैं और जनता को लूटते जा रहे हैं और जनता की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। टोल है जिस वो 100% अवैध है। राजमार्ग के मंत्री नितिन गडकरी जी लोकसभा के अंदर कह चुके हैं कि 60 किलोमीटर से पहले कोई टोल अगर लिया जा रहा है, टोल बूथ अगर कोई है तो वो गलत है और उसको हटा दिया जाएगा। ये घोषणा उन्होंने लोकसभा में कही। अपने यहाँ लोकसभा में कही गई बात जो होती है वो सत्य रहती है कि भाई वो ही फाइनल रहती है, ठीक है। उसके बावजूद भी ये टोल हटा नहीं गया है। स्वरूपगंज के टोल से इस टोल की दूरी केवल 35 किलोमीटर है। उसके बावजूद भी इस टोल के ऊपर वसूली की जा रही है। इस टोल के ऊपर जो राशि है वो अन्य टोल से डबल राशि है। इस टोल सबसे बड़ी बात है कि ये जो टोल खंड है ये जो धनारी के जहाँ पे LNT का टोल का जो एरिया खत्म होता है वहाँ से जो ये कौन सा है धनारी के यहाँ से बेकरिया तक का जो ये टोल का खंड है, ये NHAI के भ्रष्टाचार का कुआं है जिसमें NHAI के अधिकारी और इस एरिया के सारे नेता उसमें से अंदर से रकम निकाल के मजे लूट रहे हैं और उनके लिए ही इस खंड का मेंटेनेंस NHAI ने अपने ऊपर रखा है। NHAI खुद इस अपने जो नॉर्म्स हैं, इसके जो मापदंड हैं, जो हाईवे के जो मापदंड हैं, किस स्तर का NHAI होना चाहिए, हाईवे होना चाहिए, इसका तय NHAI करती है। जो दूसरी कंपनियों को जो मेंटेनेंस का काम देती हैं उनको हर 4 साल बाद में इस रोड के ऊपर ओवरलैपिंग करने के एक प्रावधान दिया गया है कि हर 4 साल बाद में इस पूरे हाईवे के ऊपर ओवरलैपिंग की जाएगी। लेकिन इस जो खंड के अंदर आज दिन तक कभी भी ओवरलैपिंग नहीं हुई है और ओवरलैपिंग नहीं हुई है क्योंकि ये जानते हैं कि भाई ये किस तरीके से वो सारा पैसा जो है वो ये हड़प कर रहे हैं
जनता को खड्डों वाला ये हाईवे पकड़ा दिया गया है और उसके ऊपर डबल टोल ले रहे हैं चारों तरफ से। आज भी अगर सरकार चाहे, मैं अगर गलत हूँ, कोर बोर करा के देख ले कि कितनी बार इसका ओवरलैपिंग हुआ है। खड्डों के ऊपर केवल ये इस तरीके से कारी लगाते हैं, केवल ये पैचेज लगाते हैं और पैचेज लगा के और उसका पूरा पैसा वसूल किया जा रहा है कि पैच लगाएगा वो इतने उस एरिया का, बताएंगे उससे 10 गुना एरिया का हो जाएगा। यहाँ पे NHAI का एक भी बंदा नहीं है। तो यहाँ पे जितने मैन पावर लगेंगे पेड़ लगाने के लिए या वो लगाने के लिए, जितना मैन पावर कितना है कितना नहीं है इसका कोई ध्वनि डोरी नहीं है। 10 आदमी लगाए, 100 आदमी बताए, उसका पूरे दिन का सब कौन खाता है? ये परियोजना निदेशक इनका जो बैठा है वहाँ पे उदयपुर के अंदर, वो DGM और ये सारे अधिकारी बैठ के उसी पे तो खा रहे हैं, उसी पे पढ़ रहे हैं ये लोग। सर खड्डे किए हुए पेड़ के, वो जगह खड्डे पर पेड़ नहीं लगाए। पेड़ के खड्डे किए हुए, पेड़ लगाएगा कौन? लगा नहीं, बता देंगे साहब सूख गया। तो केवल पेड़ के खड्डे लगाने का काम नहीं है भाई साहब, पेड़ लगाना, उनको पानी पिलाना, उनको बड़ा करना सारा है। कई जगह देख लेंगे आप, अभी दिखाएंगे आपको कि भाई आप ये खुद देखिए कि भाई उसमें खड्डे किए हुए हैं, पेड़ नहीं लगे हुए हैं। और एक तरह से लोकल जो गाड़ियां चलती है उनका भी टैक्स लिया जा रहा है। सब कुछ होना चाहिए, सुविधा नाम पे कुछ भी नहीं है। वो सुलभ शौचालय देख लो, उसके अंदर वो जो मूल सुविधाएं हैं मौके पे वो उनके स्तर का नहीं है। क्रेन भी नहीं है, क्रेन नहीं है। क्रेन जब होती है कई बार पुलिस अधिकारी खुद अरेंज करना पड़ता है प्राइवेट क्रेन को कह के, और जो एक्सीडेंट होते हैं तो उनको हटवाना पड़ता है रोड को, सिर्फ पैसा वसूलने का काम कर रहा है। लेकिन वो क्रेन जो है किराए की क्रेन चलाते हैं और उसका सारा पैसा जो है वो इनके अधिकारियों की जेब में जाता है। क्रेन के ड्राइवर नहीं मिलता है। कई बार क्रेन वो एक बार किराए की बता रखी थी कि क्रेन खड़ी रहती थी, पर उनका ड्राइवर नहीं साहब, रात को तो अभी ड्राइवर तो घर पे है, कहाँ से आएगा? तो वो प्राइवेट गाड़ी से करके हटाना पड़ता है साधन। हर खंड के अंदर, हर शहर में जहाँ शहर आता है वहाँ पे बिजली के खंभे लगने का प्रावधान है। सब एजेंसियों से जिनसे प्राइवेट टोल का इनका ठेका दे रखा है, वो उनसे सब जगह पे लाइट का और प्रावधान है, सब जगह अरेंजमेंट है। लेकिन जो एरिया, जो खंड NHAI ने मेंटेनेंस और सब तरीके से अपने ऊपर लिया है, उसके ऊपर एक भी सुविधा नहीं। आप इस टोल के रोड की व्यवस्था, आप यहाँ से जो ये है धनारी तक का, जहाँ से ये टोल शुरू होता है, वहाँ से बेकरिया तक का ये खंड है, उस रोड की कंडीशन देख लो आप। जगह जगह खंडे पड़े हुए हैं और उस पे कई आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इन्होंने 6 महीने पहले हमारे आंदोलन के दौरान इन्होंने ये कहा था कि यहाँ 150 गाड़ी रोज आगे आकर पीछे वापस आती है और उसमें एक्सीडेंट होता है। ये जहाँ पे ये दोनों जो हाईवे मिल रहे हैं वहाँ पे हजारी फाटक के ऊपर कोई सुनवाई नहीं। आंदोलन की बात करते हैं, कोई सूचना मांगते हैं, सूचना देते नहीं है साहब। हमको समझ में नहीं आया इनका तकमीना का मतलब क्या है, ये उसका मतलब क्या है। केवल ये अधिकारी, भ्रष्टतम अधिकारी को इसको इन्होंने NHAI वालों ने उदयपुर के अंदर बिठा रखा है, जो इनको सबको कमा के देता है। सर कुल मिला के मालेरा टोल अवैध है, 100% अवैध है। मैं उस बिहाफ पे कह रहा हूँ जिस बिहाफ पे जो नितिन गडकरी जी ने लोकसभा में कहा कि 60 किलोमीटर से अंदर 60 किलोमीटर पहले कोई भी अगर टोल होगा तो हटाया जाएगा, अभी तक क्यों नहीं हटा जी? और कुछ कहना चाहिए? या तो वो वहाँ झूठ बोले और या ये गलत अवैध चल रहा है, दोनों में से एक बात है। गडकरी जी ध्यान दें जी, ठीक है सर। मालेरा टोल नाका को लेकर शिवसेना के जिला प्रमुख रमेश जी रावल जी के साथ में इस बारे में चर्चा की गई। बोलिए सर। मालेरा टोल प्लाजा पर पूर्व में शिव सैनिकों द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया था। उसमें ये फर्जी टोल जो NHAI का भ्रष्टाचार का कुआं बना हुआ है, 35 किलोमीटर पर मात्र स्वरूपगंज से ये मालेरा टोल प्लाजा, मगर आज दिन तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं। जबकि केंद्रीय मंत्री जी नितिन गडकरी बार बार कहते हैं कि 60 किलोमीटर से दायरे में जो भी टोल होगा वही टोल होगा, बाकी टोल हटाए जाएंगे, लेकिन आज दिन तक टोल नहीं हटाए। इसका क्या कारण है? क्या भ्रष्टाचार में सभी सम्मिलित हैं?
ये टोल क्यों चलाया जा रहा है सबको पता है, जबकि डबल टोल वसूला जा रहा है और कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। आज दिन तक एक भी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। रोड जन चेतना होटल से मालेरा टोल प्लाजा तक एक भी रोड अच्छी नहीं, सब खड्डे पड़े हुए हैं। बस कौन सी कंपनी है? आसमी रोड कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। आसमी रोड जी, आसमी रोड कैरियर प्राइवेट लिमिटेड कहाँ की है ये? नागपुर। नागपुर की। जो टोल ये चला रही है मालेरा का टोल है ना? ओके। नागपुर के गडकरी जी हैं, हाँ। नागपुर की कंपनी को टोल से दूरी भी तो काफ़ी है ना? एक मिनट। ये है मालेरा टोल नाका का शौचालय आम जन के लिए, आम जनता के लिए इस खस्ता हालत में पड़ा है, जिसका ना तो इसका उपयोग हो पा रहा है जनता के लिए, ना कुछ नहीं, सब तोड़ फोड़। ये मालेरा टोल नाका मोदी जी की सरकार में बंद पड़ा है कई सालों से। इसकी कंडीशन दरवाजे हैं न दरवाजे, न खिड़कियां, ना कुछ, ना इनका उपयोग है, ना साफ सफाई, कुछ भी नहीं है। और समस्त भारत मिशन के नाम पर समस्त भारत मिशन के नाम पर शौचालय बनाया हुआ है। शौचालय बना हुआ है ये पूरा, और टोल नाके से काफ़ी दूर, जो आम जनता के सुविधा में इसका कोई। कैमरामैन तनीसा राजपूत के साथ सिरोही जिला मंडल हेड शंकर सिंह सरकार की रिपोर्ट।